नमस्कार साथियों। हाल ही में बिहार चुनाव संपन्न हुआ और अब बंगाल चुनाव की बारी है। आपने देखा किस प्रकार एनडीए सरकार या कहिए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वहाँ अपना परचम लहराया। लेकिन देखना होगा क्या बंगाल में जितने लंबे समय से बीजेपी का गैप बना हुआ है, अपना खाता नहीं खोल पा रही है, क्या वहाँ अपना खाता खोल पाएंगे। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पार्टी को अगर जीतना हो तो अगर वो महिलाओं के ऊपर अपना एक तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ा ले या उनका मन को जीत ले तो कहीं का सरकार जीता जा सकता है, क्योंकि महिला वोटर्स यानी 50% वोटर्स और 50% हिस्सा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो साथियों, अभी हम लोग बंगाल चुनाव पे चूँकि बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना हो क्या बंगाल की महिलाएं क्या भाजपा सरकार को या कहिए तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार को पसंद कर रहे हैं। खैर, इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान संतोष मिश्रा जी, जो बताएंगे क्या सर यहाँ जो बीजेपी है या नरेंद्र मोदी है अक्सर महिलाएं उनको पसंद करती हैं, तो क्या बंगाल में भी ऐसा है, क्या महिलाएं वहाँ नरेंद्र मोदी को काफ़ी पसंद कर रही हैं। देखिए, जैसा आपने एक बात कोट की बिहार में, तो मैं यहाँ लोगों को याद दिला दूं कि जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज था महिलाओं को करीब 73% के करीब था और जो पुरुषों का वोट था वो 62%। और आप ये भी कह सकते हो कि बिहार जो है बंगाल का ही पड़ोसी राज्य है और कहीं ना कहीं जो मोदी की फ़ैन फॉलोइंग है महिलाओं में वो बहुत ही ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि आप जो उनकी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, चाहे वो सिलेंडर फ्री देने की योजना हो महिलाओं को, उज्ज्वला योजना जिसे नाम दिया गया था, चाहे अर्थव्यवस्था में या शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को जो देने की आवश्यकता हो चीज़ें केंद्र सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाती है। और महिलाओं को रिजर्वेशन भी बीजेपी ने बोला है कि हम 50% आने वाले टाइम में चुनाव में भी देंगे। अभी उस पर काम चल ही रहा है, शायद 2029 में नहीं होगा अगर पूरा, तो शायद 2034 में, क्योंकि उसमें विपक्ष की भी सहमति या जो और भी पार्टियां उनकी भी राय चाहिए होंगी। क्योंकि 50% महिलाओं को भागीदारी सीधा लोकसभा चुनाव में राजनीति में आने के लिए भी दी जाएगी और क्षेत्रों में भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट जो है बीजेपी को, मुझे भी लग रहा है कि मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा का मामला महिलाओं का बंगाल में, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं या सुरक्षा के मामले में बहन बेटियों की या जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं बंगाल की सरकार में, और कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे वो सर, आप कह रहे हैं कि बंगाल की महिलाएं जो है बंगाल में सुरक्षित नहीं कर पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक बंगाल जो है कई टर्म से वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला ही है। तो एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला का सम्मान नहीं कर पा रही, थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट बयान नहीं थोड़ा। देखिए, मैं इसलिए बता दूं, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हैं वो बंगाल में बहुत ज़्यादा, या बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ी हैं और उसमें महिलाओं को साथ साथ युवा जो वोटर है उनको भी कहीं ना कहीं उसके लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा और जो राज्य सरकार है उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। तो क्या मानते हैं आप क्योंकि जो महिला मुख्यमंत्री वो असंवेदनशील हो गई है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं का परवाह नहीं है उनको अगर परवाह होती कि अगर उन्होंने, क्योंकि जो सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है, जैसे कि मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि जब वो घटना हुई तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उसको पे लिपा पोती करने के बजाय एक्शन लेने के लिए बोला, लेकिन राज्य की सरकार ने उसको लिपा पोती करने की कहानी में आ गए वो। और सीबीआई को भी जब लोग धरने पर बैठ गए तब भी भेजी नहीं गई फाइल, और यहाँ तक कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चलाने की जो नियम बनाया गया कि हम 6 महीने में इसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे, उस पर भी नहीं हुआ। उसके बाद भी धरने पर लोग बैठे रहे, उस पर तब भी जाके कार्रवाई नहीं हुई। तो उसमें महिलाओं को भी पता चल गया होगा कि जो महिला मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनकी जो कि
महिला होने के नाते उनको जो एग्रेसिव मोड में आके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भी नियम बनता है कानून के तहत, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार चूक गई है राज्य की, और उसके ऊपर एक्शन लेने बहुत समय लगा दिया उन्होंने, जिसके चक्कर में आपको याद होगा बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज भी कराया राज्य की पुलिस ने। कोई केंद्र की पुलिस तो लाठीचार्ज करा नहीं सकती जाके, क्योंकि जो राज्य की पुलिस है वहाँ पे केंद्र की पुलिस होती नहीं है, राज्य की पुलिस होती है। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चुनाव में उस चीज़ को हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ वोट डालने का मन बना के बैठी होंगी, क्योंकि पिछली बार जब 19 में भी चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने बोला था कि वोटिंग आप किस सबकी बात सुनिए लेकिन वोट मुझे दीजिए। और उस समय जो लोकसभा में वोटिंग हुई, बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली उसमें लोकसभा में। क्या क्या मतलब कार्य ऐसे किए जा सकते हैं बीजेपी द्वारा महिलाओं के लिए जिससे कि वो महिलाएं प्रभावित होंगी? देखिए, महिलाओं के लिए मुझे लगता है जो बीजेपी कार्य करना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको उनकी जो ताकत है वो बढ़ानी पड़ेगी। सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा उन्हें, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे लाना पड़ेगा, और जो है स्कॉलरशिप थोड़ी और ज़्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी बंगाल की महिलाओं को, क्योंकि पढ़ने में वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि और लोग राज्य के अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी है, लेकिन उस हिसाब से काम सके। रोज़गार में उनको लाना पड़ेगा, और उनकी जो सेफ्टी या सुरक्षा के मामले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको कमांडो ट्रेनिंग दी जाए, जो कि वो खुद इतनी सक्षम हो कि अपनी सुरक्षा कर सकें। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चालू करनी पड़ेगी बीजेपी को वहाँ जाकर। क्या आप मानते हैं ऐसा कि देश हमारा इतना कमज़ोर हो गया कि संविधान ना रक्षा करके जनता स्वयं अपने हाथों में हथियार ले ले? नहीं, संविधान की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन कई बार अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि यानी हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते आपके? नहीं, सरकार के भरोसे देखिए, सरकार आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए हम लोग जिम जाते हैं, सरकार तो नहीं कह रही जिम जाओ, हम अपनी शरीर सेफ्टी के लिए जाते हैं ना, कि भाई मजबूत रहेंगे तो लोग उन चीज़ों पर अटैक नहीं करेंगे हम पे। इसी प्रकार महिलाओं को मतलब चीज़ें जो सरकार चीज़ें प्रोवाइड करेगी, या आप ये कह सकते हो कुपोषण की समस्या है बहुत ज़्यादा वहाँ बंगाल में, फिर रोज़गार की समस्या है महिलाओं को, उन चीज़ों में आपको इस अलग से पैकेज देना ही पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस मामले में चूक गई है जो चीज़ें हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, उसके लिए ये नहीं कि कमांडो ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, इसमें बुराई ही क्या देने से। ये तो आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप एक आदमी है तो कमज़ोर महिला होगी उसके ऊपर अत्याचार करना चाहें। नहीं, इसे बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ये कहाँ का लॉजिक है कि कमांडो ट्रेनिंग इसलिए दी जाए क्योंकि वहाँ के सरकार रक्षा नहीं कर रही है? तो सरकार का है क्यों, चुने क्यों गया है? उसका जिम्मेवारी ही तो है कि नागरिकों की रक्षा करना, चाहे वो नागरिक कितना ही मजबूत हो या कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। नहीं, उसकी सुरक्षा करना सरकार का फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। खैर साथियों, अगर आप एक महिला हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि आखिर बंगाल की महिलाएं की असली मांग क्या है? वो क्या चाहते हैं कि भाजपा की सरकार से? अगर उन्हें आप वो सरकार में देखना चाहती हैं तो आखिर किन मुद्दों के तहत उन्हें लाना चाहते हैं? खैर, आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई और राज्य से भी हैं और आपके दोस्त बंगाल के हैं तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।